रहे हैं, कितने केस नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट विल डिसाइड ना। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्कूल कब खुलना है कब नहीं। तो अभी आप जैसे नॉर्मली, अब अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, आप सामने क्लास में बैठे हैं, हम भी क्लास में बैठे हैं, नॉर्मल पढ़ाई चल रही है। ओके, तो ये सब गवर्नमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में टून पेन है, आपके हाथ में बुक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन स्टडी, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सामने टीचर है, प्रॉब्लम होगी उनसे पूछिए, बात खत्म। अदर चीजों पे आप फोकस क्यों करते हो, स्कूल कब खुलेंगे, ये जूम में ऐसा है, ये वो ऐसा है, जो भी कुछ होगा सब देख लिया जाएगा। ओके, नाउ join your hand. Okay, now good morning to all of you. Open your page number 90 in your history book. ओके, कल हमने मिडिवल पीरियड के बारे में जाना था, क्या होता है मिडिवल पीरियड, इंडिया में कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, टू पार्ट में, अर्ली मिडिवल पीरियड, लेट मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टीज रही थी, लेट मिडिवल पीरियड में कितने सारे इन्वेशन हुए थे, आक्रमण हुए थे भारत पे। अब हम जानेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। अब हिस्टोरिक किस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ मिडिवल पीरियड में। ओके, there was greater contact between the people of India and other part of the world due to the trade link. India borrowed many tradition from the culture of these people. भारत का बहुत सारा कनेक्ट था अदर लोगों से, और हमने बहुत से जो हमारे जो कल्चर थे वो सब बोरो किए, उधार लिए। जैसे हम जो प्रॉपर बोलते हैं, हम जो पहनते हैं, वो हमारा इंडियन कल्चर भी है और कुछ अदर कल्चर भी मिक्स है। वेस्टर्न कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, बहुत से कल्चर हम लोगों के यहाँ मिक्स है। द इन्वेशन बाय मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ द मिक्स्ड कल्चर इन इंडिया। भारत में जो फ्रिक्वेंटली आक्रमण होते रहे, लोग यहाँ पर राज करते रहे, तो इससे भारत का कल्चर चेंज होता गया। अब मैंने बताया ना, हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारा जो बोलने का तरीका, हमारे घर के बनाने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, अब जो पहले इंडिया था और अब इंडिया में बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि हमारा कल्चर मिक्स्ड कल्चर हो गया। There was interaction between the North and India and Hindus and Muslims, and Indian culture developed which was above religion and caste differences. तो धीरे धीरे पहले नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन लोग आपस में बातचीत में इंटरेक्शन नहीं होता था। पहले नॉर्थ इंडियन लोग सोचते थे कि नॉर्थ के लोग सोचते थे हम सबसे अच्छे हैं, और साउथ के लोग सोचते थे हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में इंटरेक्शन होने लगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में इंटरेक्शन होने लगा, और जैसे जैसे कल्चर डेवलप होते गए, इनमें क्या होने लगा, डिफरेंसेस होने लगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे बात में धीरे धीरे डिफरेंस होने लगे, और वो डिफरेंस हम आज भी देखते हैं। हर जगह हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उपाध्याय जी फोकस कीजिए। Muslim dynasty provide a stable rule to the country. This led to an increase in trade and rapid economic growth.
जिस तरह से भारत में जो अर्ली मिडिवल पीरियड थे उसमें उतने लंबे टाइम तक राजा डायनेस्टी नहीं रहते थे, फ्रिक्वेंट लड़ाइयां होती रहती थी। आज लड़ाई हुई है, कुछ दिन के लिए शांति हो गई, फिर लड़ाई हो गई, या कुछ महीने के लिए शांति हो गई, फिर लड़ाई हो गई। तो वो लगातार फ्रिक्वेंट लड़ते रहते थे। लेकिन जब मुगल्स आए, मुस्लिम्स डायनेस्टी हुई, तो वो उन्होंने कुछ लंबे टाइम तक उन्होंने राज किया। सनी चौहान, आप प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे बेटा, बैकग्राउंड ऑफ ही कर दीजिए, इससे बेटर है। या बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं कैच कर रहा है तो उसको ऑफ कर दीजिए। तो मुस्लिम डायनेस्टी थी, जब मुगल्स यहाँ पर प्रॉपर रहने आए तो उन्होंने कई टाइम तक उन्होंने राज किया। जब उन्होंने कई टाइम तक राज किया तो यहाँ पे ट्रेडिंग और इकोनॉमिक जो फैसिलिटी जो बिगड़ती जा रही थी, वो धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगी। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। इस्लामिक जो कल्चर थे वो मिडिवल पीरियड में धीरे धीरे स्प्रेड बढ़ने लगे। भक्ति, सूफी, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सब हम इस हिस्ट्री में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। किस तरह से कि भक्ति, जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में लोग बातें करने लगे, और इनके मतलब नाटक से बनने लगे। नाटक इन द सेंस लोग मंदिरों में गीत गाते थे। तो ये भक्ति मूवमेंट टाइप का था जो मिडिल पीरियड से होना शुरू हुआ, क्योंकि एट दैट टाइम मिडिल पीरियड में इतने ज्यादा खून खराबा हुआ था। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, जब हम सबके भगवान एक है, अल्लाह एक है, धर्म सब एक ही, हमें मरकर सब एक ही जगह हम सबको पहुंचना है, तो हम लोग खून खराबे क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोग भक्ति साधु संत बन गए, सूफी संत बन गए, और जो लोगों को ये बताने लगे कि लड़ाई झगड़े सब एक बुरी बात है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ये सब भी मिडिवल पीरियड में धीरे धीरे शुरू हुआ। अब हम जानते हैं सोर्सेस के बारे में। कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जिससे मालूम पड़ता है हिस्ट्री के बारे में। अगर हम वो सोर्सेस नहीं होते तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं चलता कि हिस्ट्री थी कैसी, और वहां एट दैट टाइम लोग कैसे रहा करते थे। परिजैन, प्रियांशु कुशवाहा, दिव्या चंगानी, पीयूष यादव, माहिर, दिव्यांश शर्मा, ओपन योर वीडियो, कनक पहलजानी, रिद्धि जैन, पलक सिंह, कार्तिक जुरैल, ओपन योर वीडियो। वेट अ फ्यू सेकंड में अटेंडेंस ले लूं जरा। ओके, तो कुछ सोर्सेस हमको मिले, उस सोर्सेस से हमें पता चला कि हिस्ट्री में लोग किस तरह से रहा करते थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिली, बहुत सी जानकारियां मिली। तो वो सोर्सेस क्या थे? इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पीरियड इज अवेलेबल फ्रॉम टू मेन सोर्सेस। तो जो भी सोर्सेस थे उस बारे में हमें दो मेन सोर्सेस से पता चला। एक था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातत्व जो स्रोत थे, एक लिटरेरी सोर्सेस। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम। फॉर द मिडिवल पीरियड देयर इज एन अबंडेंस ऑफ बोथ दी सोर्सेस। मिडिवल पीरियड से अब तक हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेस मिले, भरमार थी हमारे पास सोर्सेस की। The monuments constructed during this period still stand as witness, and the book written during this period are available to us in readable condition. This is the reason why we know more about this period than about the ancient period. Don't raising a hand and के 10 minutes में मैं सबसे पूछूंगा during explaining chapter you have to patient. Okay, you have to listen properly what I'm explaining. If you have any queries, you have to written down in another copy या another notebook. और उसके 10 मिनट बाद में आप लोगों से पूछूंगा। माहिर भाई, रेजिंग योर हैंड बेटा। एनी जो भी क्वेरीज आप जब लास्ट का 10 मिनट हो जाए रह जाएंगे उसमें पूछिएगा। तो हमारे पास बहुत से विटनेस है। विटनेस जैसे जो मॉन्यूमेंट्स एट द टाइम बनाए गए थे, मॉन्यूमेंट्स हम आज उनको बोलते हैं, तो उस टाइम जो बनाए गए थे, पैलेस बनाए गए थे, फोर्ट्स बनाए गए थे, कासल बनाए गए थे, वो आज भी हमारे पास है। तो ये बने कैसे, ये किसने बनाए, और बिल्कुल एक्यूरेट कैसे, क्या इंजीनियरिंग करी गई जो आज तक बने गए। तो ये चीज हमें बताते हैं कि एट द टाइम से इंजीनियर रहे होंगे। उस टाइम तो गूगल तो था नहीं, हमें कुछ चीज जाननी होती है गूगल पर सर्च किया, सब कुछ हमें मिल गया। उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट। उस टाइम तो एसी भी नहीं था, लेकिन उनका कासल फोर्ट ठंडे ठंडे रहते थे। वो लोग वो चीजें कैसे बनी, तो इन सब चीजों के बारे में हम सबको रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले, और वो पढ़ने वाली कंडीशन में भी थे। तो हम मिडिवल पीरियड के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं विद प्रूफ,
जितना हम एंशियंट पीरियड के बारे में नहीं जानते, क्योंकि एंशियंट पीरियड के बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। कुछ चीज अगर हमें मिलती भी है एंशियंट पीरियड के बारे में, तो लेकिन हम उसका सही से अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो परफेक्ट वही चीज थी, या हमने जिसका अंदाजा लगा वही चीज होगी, जितना हम मिडिवल पीरियड के बारे में जानते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत, वी हैव लॉट ऑफ विटनेस एंड लॉट ऑफ प्रूफ कि हम उस टाइम कैसे रहे होंगे। तो पहला सोर्सेस है इसमें आर्टिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, जिसमें आप समझ जाएंगे। ओके, 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 लुक एट दिस पिक्चर। श्योर है बच्चे आप लोगों को? नो, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ओके, इसमें शो नहीं हो रहा। मैं आपको शो करने वाला था कैसे मिडिवल टाइम पे कॉइन हमको मिलते, कॉइन हमें मिले। एक मिनट, ऐसे नहीं। ओके, अब शो हो रहा होगा आप लोगों को। ओके, दिस इज अ पेंटिंग ऑफ मिडिवल टाइम। मिडिवल टाइम की ये पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग को देखिए कैसे बारीकी से प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। छोटी छोटी चीज को बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। अब एट दैट टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग कैसे बनते थे बिल्कुल, जस्ट इमेजिन। कॉइन, कॉइन्स पाए गए, ऐसे कॉइन्स चलते हैं। जब हमें ये कॉइन्स पाए गए तो हमें मालूम, हमें सोचना पड़ा कि कॉइन्स थे कैसे। अब इसमें उर्दू, फारसी या अरेबिक लैंग्वेज में लिखा होगा, जो उनको जानते हैं उन्होंने बताया कि एट दैट टाइम अच्छा ये ऐसे राजा रहा करते होंगे। इसको बोलते हैं इनस्क्रिप्शंस। इनस्क्रिप्शंस में होता है शिलालेख। शिलालेख यानी पत्थरों पे लिखे होते थे। इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे हम। व्हाट इज दिस? दिस इज पैलेस, जिसको कासल भी बोलते हैं, महल। अगेन पिक्चर, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, बहुत डिटेल में देखिए। देखिए प्रॉपर ये फोर्ट है नीचे, यहाँ पे फोर्ट पे कैसे ये मार्केट टाइप का देखिए, प्रॉपर डिटेलिंग। आज भी आप लोग भी अगर से बनाएंगे ना, तो आपको डिटेलिंग नहीं आएगी। मिडिवल टाइम पीरियड की ये पेंटिंग्स है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ फोर्ट, किला, जो मिडिवल टाइम में बनाए गए थे, जो शायद अब बनाना नामुमकिन के बराबर है। अगेन कॉइन, कॉइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, इस पे लिखा भी है कॉइन पे। ओके, लुक एट दिस, कॉइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक गुप्त, ये सब। अगेन फोर्ट, दिस इज इनस्क्रिप्शन, पत्थरों पे लिखे होते थे जिसको शिलालेख बोलते हैं। दिस इज टेम्पल, जो मिडिवल टाइम पे बनाया गया था टेम्पल। मतलब एक टेम्पल देखिए किस तरह से प्रॉपर डिजाइनिंग, एक एक बारीकी से बनाई गई चीजें। हमारे घर में जो वॉल होती है प्लेन होती है, नॉर्मल उसे पेंट करते हैं, बात खत्म। लेकिन यहाँ वॉल, कोई आपको नॉर्मल वॉल नहीं दिखाई देगी। हर एक वॉल पे प्रॉपर नक्काशी की गई होगी, अच्छे तरह से बनाया गया होगा उस पे, और बिल्कुल सिमेट्रिकल डिजाइन तरह से बनाते हैं। अब एट द टाइम लोगों को ये सब नॉलेज कहाँ से आई? दिस इज टॉम्ब। टॉम्ब मीन्स मकबरा। अगेन टॉम्ब,
ओके, ये ब्लैक कलर का नहीं होगा आई थिंक। ये टाइम ड्यूरेशन धीरे 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 चीजें अपना डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं। दिस इज फोर्ट, अगेन किला, दिस इज अगेन पेंटिंग। अब इस पेंटिंग के आप डीपली चीज देखें, देखिए क्या क्या रखा है, पूरा डिटेल। मतलब जो कपड़ा, जो कालीन है, कालीन पे प्रॉपर डिटेल भी देखिए, इनके फेस एक्सप्रेशन, मस्टैच, दाढ़ी, मूछ, हर चीज। मतलब इन्होंने हाथों में अंगूठी तक पहनी है, वो प्रॉपर तक मेंशन की गई है। नाउ मूव टू नेक्स्ट इमेज। अगेन दिस इज द शिलालेख इन इंस्क्रिप्शन। पैलेस, टेम्पल, एंड दिस इज टॉम्ब, अगेन मकबरा। और दिस इज नॉट अ ताजमहल, ये ताजमहल नहीं है, ध्यान रखना। डिजाइन उसी जैसा है बट इट इज नॉट अ ताजमहल। ओके, तो देखा आप लोगों ने, ये हमारे पास प्रूफ है कि हमारे यहाँ कैसे कैसे किस टाइम पे कितने तरह के लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे राज किया, उन्होंने जब उनका रीजन था तो उन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाया, ये सब हमारे पास है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पल्स, यानी आप लोग जानते हो टेम्पल्स क्या होते हैं, मंदिर। मोस्क, मोस्क जानते हो, मस्जिद। फोर्ट्स, किला। पैलेस, महल। टॉम्स, मकबरे। कॉइन्स, सिक्के आप लोग जानते हैं। टूल्स एंड वेपन्स, वेपन्स जानते हो, हथियार उस जमाने के हमें टूल्स भी मिले, यूटेंसिल्स, बर्तन भी मिले हमें। और शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, ऑर्नामेंट्स, आभूषण और पेंटिंग्स, ये सब हमको मिली। अब मिली इन द सेंस ये नहीं कि कोई हमको दे के चला गया। पुराने पुराने फोर्ट्स पे हमने देखे, या कहीं जब खुदाई हुई तो वहां हमको प्रॉपर अच्छे कंडीशन में वो चीजें मिली। तो आर्कियोलॉजिकल से उन्होंने उसके बारे में स्टडी करी और बताया कि ये कितने टाइम पुराने हैं। तो आर द मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फॉर any period. They gave us an idea of the social, art, political and economic history of the time. इन्होंने हमको आइडिया दिया कि उस टाइम की आर्ट कैसे हुआ करती थी, सोशल लाइफ कैसे हुआ करती थी, राजनीतिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ये सब कैसे हुआ करती थी उस समय में। ये सब हमको इन सब से पता चला। तो पहला है इसके अंदर टॉपिक है मेन, वो है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक। स्मारक, आधा स मा र, स्मारक। टेम्पल्स, mosque, forts and palace were built by various kings during their time. जो मंदिर थे, मस्जिद थे और किले थे, अलग अलग टाइम के जो अलग अलग राजा रहे, उन्होंने अलग अलग टाइप की चीजें बनवाई, मंदिर ये सब चीजें बनवाई। These monuments tell us about the engineering skills of the architect and the brilliance of the artist of those time. मतलब ये चीजें हमको बताती है उनकी ब्रिलियंसी को, उनकी मतलब क्या दिमाग उनका था कि बिल्कुल सिमेट्रिकल चीजें, अच्छी तरह से परफेक्टनेस विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। तो उस टाइम ऐसी क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, हम जब कुछ भी इमेज करते हैं तो हमारे दिमाग में इमेज वो चीज आती है जो हम पहले सोच चुके होते हैं। हमने सोचा, अगर हम सोचे कि हम ये चीज बनवाएंगे तो हम कहीं वो चीज देख चुके होते थे, इसलिए हम वो सोचते थे। लेकिन इन लोगों ने वो चीज तो कहीं देखी भी नहीं थी, लोग इनके आइडियाज कॉपी करके अपनी जगह बनवाते थे। तो जिसने शुरुआत की होगी वो आइडिया कहाँ से आया हो, इतनी परफेक्ट चीज बनाना। जैसे नीचे आप ताजमहल को देखिए, जो आपके डायग्राम में है, प्रॉपर तरह से बनाना, इसके नीचे वेल कुआं है, चार कुएं के ऊपर टिका हुआ है ये, इतने अच्छी तरह से। आप ताजमहल यहाँ देख रहे हैं, इसमें देखने का जो फीलिंग वो अलग है, और जब रियल में देखोगे एट दैट टाइम, वहां देखने की फीलिंग अलग ही होती है। तो वो इंजीनियरिंग कहाँ से हुई? और
इनके बनाए हुए चीजें, आपने तो खुद देखा होगा, इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी वाले मकान गिर जाते हैं, लेकिन पुराने टाइम के जो बनाए हुए आज तक टिके हुए हैं। हाउ, कैसे? ये टेक्नोलॉजी, ये इंजीनियरिंग, the kind of effort which went into conserving, मतलब होता है developing an idea, such project, and the success of revenue collection to complete such massive project is also revealed. The inscription on the walls give us an idea about the life of the people. अब इन दीवारों पे जो मंदिर होते हैं, पैलेस होते हैं, फोटो, दीवारों पे लिखे होते हैं इंस्क्रिप्शन। आप ताजमहल जब देख रहे होंगे देखने, जैसे डायग्राम में सामने देख लीजिए, बिल्कुल जस्ट स्ट्रेट में उसके वॉल पे कॉर्नर कॉर्नर कुछ ना कुछ लिखा होता है। अब वो हिंदू फारसी भाषा में जो हमें आती नहीं, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जिनको आती है वो पढ़ सकते हैं। आप पुराने साउथ के टेम्पल्स में जाएंगे तो वॉल पे लिखे होते थे, संस्कृत भाषा में, इन सब लैंग्वेज में लिखे होते थे। तो वो क्या लिखे होते थे पता है? कि हमारे ये राजा हैं, इन राजा ने ऐसे ऐसे समृद्धियां हासिल करी, हमारे राज्य में ये सब चीजें हैं, मतलब अपने राज्य की तारीफें लिखी होती थी उस समय। इस तरह से रहते थे। या कुछ अनाउंसमेंट जो होता था, अनाउंसमेंट जैसे हमारे यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होता था, क्या होता है, आपके पास व्हाट्सएप आ जाता है या आपके ईमेल आ जाता है या आपके पोर्टल पे पहुंच जाता है। अब उस समय सब चीजें तो नहीं थी। अब कुछ अनाउंसमेंट करना तो क्या करें, कुछ जो डेली अनाउंसमेंट होते थे तो उनको इनस्क्रिप्शन दीवारों पे चिन्हित कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था। और लिखने का मतलब नहीं, ये नहीं कि पेन पेंसिल से उसको हथौड़े से छुरी से ठोक ठोक के तब ऐसा लिखा जाता था। जो रेगुलर कुछ रूल्स होते थे, और जब कुछ रूल्स चेंज होते थे तो आपने सुना होगा ड्रमर जो पुराने टाइम पे होते थे, ड्रम बजाते थे, कहते सुनो 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 राजा का ये हुक्म है, वगैरह वगैरह, लाइक दिस। तो अब वो इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए आइडियाज हैं वो हमारे पास आज भी सेफ हैं। नाउ पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग और स्कल्पचर्स क्या होते हैं? पेंटिंग तो आप लोग जानते ही है, चित्रकलाएं, और स्कल्पचर्स होते हैं मूर्तियां। इससे पहले इसमें लिखा है फेस द फैक्ट, रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया encouraged टेम्पल बिल्डिंग, टेम्पल्स आर रिच सोर्सेस ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर हिस्ट्री। यानी जो साउथ के जो लोग थे, वो ज्यादातर जो शासक हुआ करते थे, वो ज्यादातर टेम्पल्स ज्यादा बनवाते थे। और वो टेम्पल्स आज हमें ये बताते हैं कि एट दैट टाइम वहां के राजा कितने समृद्ध और धनी रहे होंगे, जो अपने यहाँ पे इतनी सारी चीजें बनवा सके। The Archaeological Survey of India execute buried site and preserve all type of monument. Archaeological sources ने वहाँ खुदाई करना शुरू करी, और खुदाई में जो दफन चीजें हमें मिली थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ने उनको संभाल के प्रिजर्व करके रखा गया अच्छी तरह से, और उनकी स्टडी आज भी चल रही है। कुछ के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, कुछ की स्टडीज आज भी चल रही हैं। ओके बच्चों, मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ। कल हमने कार्टोग्राफी तक देखा था। कार्टोग्राफी क्या होते हैं? व्हाट इज अ कार्टोग्राफी? जो मैप बनाते हैं। ओके, features of a region or a country. In ancient time, people were unknown about cartography, but in the medieval period, the growth of trade and expansion of empires created the need for maps. So the Arabs and Europeans developed cartography. Now you think, how did India introduce about cartography? So through the trade contact with the Arabs and the Europeans, India introduced about cartography. Take a look at map 1 and map 2. Map 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. In this map, place names are marked in Arabic. Next, map 2. Map 2 was made nearly 600 years after map 1. It was made 1720s by a French cartographer. This map seems more familiar to us and provide detailed information about coastal areas. This map used by many European sailors and merchants. Sources of medieval period. The historical sources for studying the medieval period can be divided into
archaeological sources and literary sources. Archaeological sources. It includes monuments, coins, inscriptions, and artifacts. One by one, I will explain about these sources. Monuments. Monuments are old buildings like temples, mosques, forts, tombs, palaces. During medieval period, a large number of monuments were built. These monuments tells us about the engineering and architectural styles of that times. Coins. Coins were issued by almost all the rulers of medieval period. These coins were made up of different metals like gold, silver, copper, etc. Coins give the names of rulers who issued the coin and the date of its issue, and it also helps us to understand the economical condition of a kingdom. The study of coins is called numismatics, and a person who studies coins is called numismatist. Inscriptions. Inscriptions are written records engraved on hard surfaces such as metal plates, stones, walls, pillars, etc. Inscriptions gives us information about the names of the kings, the extent of their empire, and their victories in battles, etc. The study of inscription is called epigraphy, and a person who study inscription is called epigraphist. Artifacts. Artifacts are the man-made objects such as tools and weapons, ornaments, pottery, seals, utensils, etc. They tell us about the kind of life people lived, their occupations, and their social setup. Paintings. Paintings are another valuable source. They tell us about the customs, food habits, dress, jewelry of the people of that period. Many styles of miniature paintings evolved during this period. Literary sources. It refers to the written records of the past. A number of written records are available in this period because लिटरेरी सोर्सेस के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके, अब जिसकी जो क्वारीज है वो सिर्फ टाइप करके पूछेगा मुझसे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वारीज आप टाइप करके पूछ सकते हैं। 10 मिनट रह गए हैं। तो ताजमहल मिडिल पीरियड में बना था। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ माहिर ताजमहल मिडिल पीरियड बना था सूफी संत। ओके, सूफी बेटा जैसे भक्ति मूवमेंट, जैसे हमारे वो होते हैं ना, संत बाबा होते हैं, संत होते हैं हमारे यहाँ जो प्रवचन देते हैं, ऐसे उनके मुसलमानों में सूफी होते हैं जिनको हम पीर बाबा बोलते हैं। सूफी संत होते हैं जो भी भक्ति मूवमेंट बताते, उनके बारे में बताते हैं। हाँ, अभी भी किसी राजा के वारिस होंगे, लेकिन वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अब उनका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ताजमहल के जो शाहजहां के वंशज आज भी हैं जो साउथ अरेबिया में रहते हैं, जब उनकी वर्सी होते है ताजमहल तो वो साल में एक बार आते हैं, वहां चादर चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। मतलब उनका उनका हक नहीं है ताजमहल पे, क्योंकि ताजमहल यूनेस्को के अंडर में आता है। यानी इसके यूनेस्को के अंडर में हम किसी भी मॉन्यूमेंट को बेच नहीं सकते हैं, या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। वो अब एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है। सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्चर्स एंड इंस्क्रिप्शन? स्क्रिप्चर्स का है, इंस्क्रिप्शन तो दे रखे हैं इसके अंदर। रिवील अभी रिवील मतलब होता है उसके बारे में जान लेना, खोजना उसके बारे में। और एग्जीक्यूट मतलब एस्केप मतलब होता है खुदाई करना एक तरीके से। मॉस्क मीन होता है मस्जिद।
इट्स नॉट कंपल्सरी कि ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए मुगल्स द्वारा बनाए गए हैं। दिव्या, इनस्क्रिप्ट मतलब होता है शिलालेख, शिला मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ, मैसिव मतलब बहुत बड़ा। ओके, कल जो भी टेस्ट होगा, जो मैं जितना पढ़ा दिया उसका टेस्ट हो सकता है, ध्यान रखना, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ें आप। जितना पढ़ा दिया इन द सेंस ये नहीं कि ज्योग्राफी का जो पढ़ा दिया, मतलब मैंने अभी क्या पढ़ा है इस वीक में, क्या पढ़ा है, सिविक्स और हिस्ट्री जितनी पढ़ा दी है उतना। और उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर का टेस्ट नहीं लूंगा, सो डोंट बी पैनिक। क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं तो शॉर्ट होंगे, लॉन्ग नहीं होंगे। ओके बच्चों, आपके लिए टॉपिक इसमें ये है, पेज नंबर 91 पे क्विक क्विज करके लिखा हुआ है। आप लोग मुझे बताएंगे, मैनी किंग्स हैड इंस्क्रिप्शन कर्व्ड ऑन कॉपर प्लेट, उनको कॉपर प्लेट पे लिखा जाता था और इंस्क्रिप्ट किया जाता था टेम्पल में, टेम्पल वॉल्स पे, वाई? दे वी आर नॉट ओनली वेरी शॉर्ट, विद इन भी हो सकता है, एक्सरसाइजेस भी टेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का अगर मैं टेस्ट लूंगा तो वो वेरी शॉर्ट ही होंगे, लॉन्ग नहीं होंगे। बट क्विज, ये क्विज है, कल आप लोग मुझे बताएंगे या मंडे को आप लोग मुझे बताएंगे इनका मीनिंग, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा या टाइप करके बताएंगे आप लोग। ओके जान सर, माइथोलॉजिकल टेल, माइथो, अब बेटा भी मैंने ये पेंटिंग और स्कल्पचर पूरा एक्सप्लेन नहीं किया अभी आपको, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग बताता हूँ। माइथोलॉजिकल टेल्स का मतलब होता है पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा, जैसे अब हमने तो राम जी को देखा नहीं है, हमने कृष्ण जी को देखा नहीं है, लेकिन हम वो कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं। हमने तो अकबर को नहीं देखा। तो माइथोलॉजिकल टेल पौराणिक कथाएं होती है कि एक जमाने में एक ऐसा राजा हुआ करता, उसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, भगवान ने उनको ऐसे दर्शन दिए, ये सब हम कहानी सुनते आते हैं, उनको बोलते हैं पौराणिक कथाएं, यानी माइथोलॉजिकल टेल्स। मिल सकते हैं सर, इंस्क्रिप्शन पेंटिंग पे मिल सकते हैं, हाँ पेंटिंग पे भी मिल सकते हैं। जोया, पहले स्कूल तो ओपन होने दीजिए बेटा, जोया स्कूल तो ओपन होने दीजिए। चैप्टर से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछिए बच्चों। रिवील्ड मतलब उससे लागू कौन, खोलना किसी चीज को, जानकारी उसके बारे में बताना। अब किसकी बुक नहीं आ रही है बेटा? प्रोक्लेमेशन येलो से वर्ड है और उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, आप प्रॉपर नीचे मीनिंग पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ है पब्लिक अनाउंसमेंट। आई थिंक आपको पब्लिक अनाउंसमेंट का मीनिंग तो पता ही होगा। जॉयपाल का बोलना है डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिखी हुई चीज हमें मिली है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हमें मिले, कॉइन्स हमको मिले, वेपन्स मिले, टूल्स मिले, ये होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो हमको लोगों की बायोग्राफीज मिली, ऑटोबायोग्राफीज मिली, जो हमें लिखी हुई चीजें मिली वो लिटरेरी सोर्सेज में आती हैं। ओके, क्रॉनिकल्स मिले, क्या ये सब चीजें क्या होती है मैं आपको कल बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज क्या होते हैं। ओके, कनक का पूछना बाउली क्या होते हैं, कल मैंने बताया था बाउलीज क्या होते हैं, बड़े बड़े जो कुएं होते हैं जिनमें पानी नीचे तक जाने के लिए किनारे पे स्टेयर्स बनी होती है, उन्हें बोलते हैं बाउली, स्टीव वेल बोलते हैं जिन्हें, कल बताया था इसको। ओके, उज्जवल मैं आपको अनम्यूट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग पर है, और आप, हमें नहीं पता बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए वी आर नॉट एबल टू अनम्यूट यू। ओके, आपके घर के आसपास भी शोर आ रहा होगा, आप कॉर्नर पे देखिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो वी आर नॉट एबल टू अनम्यूट यू। इफ यू एनी क्वेरी यू कैन टाइप योर मैसेज इन योर चैट। इंस्क्रिप्शन, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जो लिटरेरी सोर्सेस में आ सकते हैं, लेकिन वो पत्थरों पे बने होते हैं,
एक प्रॉपर एक चीज थिंग्स है, वो ऑब्जेक्ट टाइप के, इसलिए। बेटा आपके पास बुक नहीं आई है तो वो आप यहाँ कंफर्म करके कैसे पता कर लेंगे बेटा? अगर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप सीधा बोलेंगे सर मेरे पास बुक नहीं आई है, तो सर तो बुक नहीं देंगे बेटा आपको। आप पता कीजिए, जो डीलर है उसको फोन कीजिए, बार बार पूछिए कब तक आएंगे सर। सर व्हाट आर द, ओके, उन्नति को ये जानना है कि क्या क्या सिद्धांत बने मॉन्यूमेंट्स के बनाने के। उन्नति बेटा, हर मॉन्यूमेंट्स के बनाने के अलग अलग तरीके रहे हैं। ताजमहल बनाने के अलग तरीके रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए उनके अलग तरीके रहे हैं, कुतुब मीनार के बनाने का अलग तरीका रहा है। अब कुतुब मीनार तो टेढ़ा आवाज तक गिरा नहीं है, इतने भूकंप आते रहे। वो लीनिंग टावर पीस आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा है और अभी तक नहीं गिरा वो। क्यों नहीं गिरा? हम धक्का देंगे उसको, पुश करेंगे एक दिन कि गिर जाए। लोग उसको ऊपर तक रहते हैं। सर जो मॉन्यूमेंट पर लिखा होता है